ठारू तेणु आमे समस्ते अनेई बसी थाउ केबे 29 तारिख आसीबो आउ एई पाठचक्रर आयोजन हेबो। आज पुणी थरे गोटे सुंदर विषय को नहीं आमे एकजुट हेचु। विषयटी हेला युद्ध और साहित्य। साहित्य को समाजर प्रतिछवि बोली कहा जाए। समाज रे घटुतिबा प्रतिटी घटना साहित्य रे ही रूप पाई थाए। तेणु संप्रति समय रे कहिबाकु गले सारा विश्व रे युद्धर विभीषिका युद्धर आतंक घेरी रहिछि। तेणु युद्ध एवं साहित्य एई सुंदर विषयटी को आमे विषय संपर्क रे आमे सुनिबा आमर वक्तांक ठारू। किंतु कार्यक्रमटी को आगे नबा पूर्वरु मो अनुरोध करिबी प्रज्ञा पटेल को से गोटे सुंदर प्रारंभिक संगीत गान करिबे। समस्त को मो नमस्कार। एई दुनिया दुई दिनिया सत बोली किछि नाही। एई दुनिया दुई दिनिया सत बोली किछि नाही। सत खोजी खोजी से जा पाइली। सत खोजी खोजी से जा पाइली। मरण गोटी कसेही सत बोली किछि नाही। सत बोली किछि नाही। ए फूल से फूल उड़ीबाटा श्रम केउठी नाही रे बास। एइठी रातिए सेइठी घड़िए न मेंटई के बेसोस। ए फूल से फूल उड़ीबाटा श्रम केउठी नाही रे बास। एइठी रातिए सेइठी घड़िए न मेंटई के बेसोस। बास खोजी खोजी से जा पाइली। बास खोजी खोजी से जा पाइली। जल भ्रम सबु एही सत बोली किछि नाही। सत बोली किछि नाही। एई दुनिया दुई दिनिया सत बोली किछि नाही। सत बोली किछि नाही। सत बोली किछि नाही। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा पटेल। वास्तविक ए सुंदर संगीत माध्यम रे से जीवनर वास्तवता को आम निकटरे उपस्थापन करिसंती। वर्तमान मो अनुरोध करिबी विवेकवाणी पाठ निमंते श्री रुद्र कुमार राउत को से विवेकवाणी पाठ करिवे। समस्त को मोर नमस्कार। आज यह कार्यक्रम आरंभ करने पूर्व मु पूज्य स्वामी विवेकानंद एक बाणी आपण मान सम्मुख में उपस्थापन करने को जाऊँगी। जेतेबेले आमर कौन विषय प्रतिक्रिया हुए सेतेबेले आमे ताहार दास हो जाऊ। जड़े मोर निंदा कला तत्क्षणात क्रोधर प्रकाश द्वारा मु प्रतिक्रिया कली। यही व्यक्ति जो सामान्य शब्द रूपे स्पंदन सृष्टि कला ताहा द्वारा मु कृतदास परिणत हेली। श्रेष्ठ ज्ञानी निकृष्ट जंतु बा अति दुराचार व्यक्ति मध्य जो माने ज्ञानी जंतु बा मनुष्य को देखती नहीं बरम देखती से ईश्वर को सेमाने ही प्रकृत ज्ञानी। ईश्वर शब्द स्वरूप समस्त प्रति समभावापन्न। जो ज्ञानी पुरुष यह अनुभव करती वास्तविक से ही जीवंत ईश्वर। यही लक्ष्य आड़ को आम जाऊँ। प्रत्येक उपासना पद्धति मानव जातिर प्रत्येक कर्म ही यही उद्देश्य लाभ करिवार प्रयास मात्र। स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद। आज ये कार्यक्रम रे आमे
सभापति रूपे पाइछु आम झारसुगुड़ा जिला शाखार सभापति डॉक्टर विश्वजित खमारी सार को। सार विषय रे समस्ते खूब भल भाव बहुत किछि जानिचंती। तथापि मु कहिबी सार ब्रजराजनगर महाविद्यालय रे इंग्राजी अध्यापक रूपे कार्यरत थिले। सार तत्वावधान रे अनेक उन्नतिमूलक कार्य सेठी समापन हेइथिला। केवल ब्रजराजनगर महाविद्यालय नुहे, सार तत्वावधान रे अनेक गुड़ाए कार्यक्रम आयोजित वर्तमान मध्य हेउची। इंग्राजी विभाग रे अध्यापक हेले मध्य ओडिया भाषा प्रति थिबा तांकर जो दुर्बलता तांको बेस लोकप्रिय करैछि। सार जणे दक्ष छात्रवत्सल अध्यापक, जणे दक्ष आयोजक। तेणु मो सार को एई पाठचक्र रे स्वागत जणे अनुरोध करिबे आजिर आलोचक एवं विषय संपर्क रे आमको सूचना प्रदान करिबे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा विभाग झारसुगुड़ा आनुकूल्य रे आयोजित 44तम ई पाठचक्र रे दृष्टि और दिगंत शीर्षक आलोचना युद्ध और साहित्य रखा जाइछि। एही अवसर रे एही आलोचना चक्र रे उपस्थित समस्त ज्ञानी गुणी विदग्ध श्रोतांकु मु हृदयर सहित प्रणाम जनाउछि, निमंत्रण करुछि। एही आलोचनार रस समस्ते मन भरी उपभोग करंतु। आजिर एही कार्यक्रम रे संयोजिका डॉक्टर सविता बाला नायक, प्रारंभिक संगीत गायिका श्रुश्री प्रज्ञा पारमिता, विवेकवाणी पाठ करथिबा छात्र रुद्र कुमार राउत और आगकू धन्यवाद अर्पणर सहयोग करथिबा संसद संपादिका डॉक्टर स्वर्णमयी पुरोहित समस्त को मु आंतरिक धन्यवाद जनाउछि। मोर विशेष धन्यवाद डॉक्टर ऋतुपन्ना महांती, अध्यक्षा विचारधारा विभाग, जहाँकर प्रत्यक्ष तत्वावधान रे आजिर एही कार्यक्रम आयोजन करा जायछि। आजिर एही आलोचनार मुख्य आकर्षण होचंती आपण माने समस्त जानंती डॉक्टर चित्तरंजन नायक मिश्र। वास्तविक आम समस्तंक पई गर्व और गौरवर कथा। मु सार को बहुत भल भाव जाने। आम यूनिवर्सिटी रे पढ़िला समय रे तांको सांगरे आम व्यक्तिगत भाव में मिसुथुलु। अनेक दिन रो व्यवधान परे आज तांको सार को मु प्रत्यक्ष नहेले मध्य परोक्ष शुणा पाइबी। यह मो पाई एक बहुत गर्व एवं गौरव एवं खुशीर विषय। युद्ध और साहित्य विषय कहले वर्तमान मु किछि कहूछि। स्थान और समय ऊर्ध्वरे प्रत्येक मानव समाज तार इवोल्यूशनरी प्रोसेस रे सम्मुखीन होता है यही दुईटी माध्यम युद्ध और साहित्य। गोटे विनाशकारी और यार प्रभाव निगेटिवली सुदूर प्रसारी। यह मनुष्यर सूक्ष्म मानसिकता रे छाड़ी जाए एक इनडेलिबल इम्प्रिंट, अमिट छाप। तार अंतकरण रे सृष्टि हुए प्राकृतिक भाव रे हरर, ट्रमा, रिवेंज, रिप्रेशन भली केतेक इनएस्केपेबल भिशियस ट्रैप एवं पुणी केतेबेले तार अंत मनरे डेणा बांधे ऑनर, ग्लोरी, फेट, पैट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म भली केतेक गाइडिंग फोर्सफुल इंस्पायरिंग एथस और प्रिंसिपल्स जहाकू निज जीवन पाथेय करी आगकू बढ़िबा को चेष्टा करे। से उभय व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन रे एहार परिणाम ताकू सम्मुखीन होबाकू हुए। केतेबेले सु तो पुणी केतेबेले कु। अतीतर इतिहास पृष्ठा को उलटाइले यार कुपरिणाम बा कुप्रभाव सामाजिक पृष्ठभूमि रे झलसी उठे। यही स्वर्णप्रसू सर्वंसह शांति और मैत्रीर धरा पृष्ठ रे घटी जाइथिबा दुईटी विश्वयुद्ध और यार आफ्टरमैथ जहाँकि आपण माने जानती समस्त जानती मनुष्य हृदय रे बीजबपन करिथिला हेट्रेड, जेलसी, एनिमोसिटी, हॉस्टिलिटी, भायोलेंस, डिसबिलीफ, ट्रिचेरी एवं सर्वोपरि एक ब्लड थार्स्टी रक्त पिपासु किलर इंस्टिंक्ट जहाँकि आज मध्य पृथ्वीर कोण अनुकोण रे अनुभव हुए। बोध हुए एमिति एक भावना को से दिन मिलर, आर्थर मिलर तांको एक ड्रामा रे ऑल माय सन्स रे प्रकाश करंती। दिस इज द लैंड ऑफ ग्रेट बिग डॉग्स, यू डोंट लव ए मैन हियर, यू ईट हिम, दैट इज द प्रिंसिपल। जदिओ युद्ध समय समय रे हिरोइज्म और सैक्रिफाइस वीरत्व और त्यागर प्रतिफलन करे, किंतु यार डिह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी एंड डिसइल्यूजनमेंट समाज पाई चिंताजनक
ଓ ସୁଇସାଇଡାଲ ଭଳି ମନେ ହୁଏ। ଯୁଦ୍ଧ ଆଜି ବି ଚାଲିଛି, ଏହା ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ମାନବ ସମାଜ ଥିବା ଯାଏ ଏହା ରହିବ। କାରଣ in every man, in every society and in every nation there is a deep seated implicit instinct urge among the strong to dominate, rule, subjugate, exploit the weak. Equally, no nation, individual or society intends to surrender, hence the war. आमे ग्रीक माइथोलॉजी को देखिले मध्य 12th सेंचुरी बीसी रे ग्रीक्स एवं ट्रोजन्स मानक मध्य रे होइतिबा ट्रोजन वार देखु। पुणी वर्ल्ड वार फर्स्ट एवं सेकेंड वर्तमान रो प्रॉक्सी वार्स एवं वर्तमान रो अनडिक्लेयर्ड कंटिन्यूअस फाइटिंग अमंग द नेशंस क्लियरली रिवील्स द अनरेस्ट, chaos, discord, inhumanity, brutish, beastly character of human civilization. এই जुजुत्सु, যুদ্ধ পিপাসু, রক্তমুখা মଣିষ সভ্যতার এক নগ্ন প্রতিছবির উন্মোচন, প্রতিফলন এবং তার পরিবর্তন, এসার্টিভলি মানসিক পরিবর্তন প্রতিবদ্ধতা ও পরিকল্পনা আমি দেখিବାକୁ পাও সাহিত্যর সৃষ্টিরে। লেখনী মনরে where literature urges wars must not be imposed to hurt, words must be spoken to heal, for literature tells us healing is better than killing. ଏହି ମର୍ମରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା 5th ସେଞ୍ଚୁରୀ ବିସିରେ ହୋମର୍ସଙ୍କର ଏପିକ୍ ମହାକାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦି ଏଲିଆଡ୍, ଦ ଓଡିସି, ଭାର୍ଜିଲଙ୍କର ମହାକାବ୍ୟ ଦ ଏନିଡ୍ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଗ୍ରୀକ୍ ଟ୍ରାଜେଡିଜ୍ ସଫୋକ୍ଲିସ୍, ଏସ୍କିଲସ୍, ୟୁରିପାଇଡିସ୍ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ଏହି ସବୁ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ୱାର୍ ଏଜ୍ ଏ ରିଏଲିଟି। ଇଟ୍ ଅଲସୋ ହେଲ୍ପସ୍ ଅସ୍ ଟୁ ରିଏଲାଇଜ୍ ହାଉ ସର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେସିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍। ଏହା ସହିତ ଏହି ସବୁ କ୍ଲାସିକାଲ ଲିଟରେଚରରୁ ଆମେ ଶିଖିଥାଉ ट्रेजेडी, ट्राजिक अवेयरनेस ऑफ लाइफ, रोल ऑफ नेमेसिस और फेट, काथारसिस, प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशन, ह्यूमन थॉट्स एंड फीलिंग्स विषय रे सेहीपरि विश्वयुद्ध समय लिखा जाइथिबा कविता और उपन्यास युद्धर विभीषिका वर्णना करने संगे संगे शांतिर मैत्रीर पुनर्स्थापन रेस्टोरेशन पाई मध्य स्वप्न देखाए। भीतत्रस्त मनुष्य समाज को आश्वासन दिए, एक नूतन सकाळर आगमनर खोराक दे। अन्यान्य कविता मानक मध्यरे एलियट कर दि वेस्टलैंड, द होलो मैन एक सुंदर उदाहरण। युद्धर कारुण्य मध्यरे गति करुथबा मनीष पाई प्रणव ओंकार आवश्यकता अनुभव करिसंती कवि। ओम शांति रे कवितार परिसमाप्ति घटे। एपरिक आम अनेक गुड़ाए वार पोएट्स को मध्य देखु। विलफ्रेड ओवेन, रूपर्ट ब्रुक, सिगफ्रायड सासुंकर कविता मान मध्य पाठक हृदय को स्पर्श करे। ओडिया रे रचित दुईटी महाकाव्य रामायण एवं महाभारत मध्य युद्धर पृष्ठभूमि रे आधारित। अवश्य यही दुईटी महाकाव्य पढ़िला परे मने हुए जेमिति कि युद्ध एक आवश्यकता समाजर पुनर्गठन पाई, जहाकू आमे कहूँ डिस्ट्रक्शन फॉर द सेक ऑफ रिक्रिएशन, एनिहिलेशन। श्रीकृष्ण जेमिति भगवत गीता रे कहंती धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। ओडिया कवितार स्वर मध्य युद्धर झंकार रे झंकृत। गुरुप्रसाद महांतींकर कालपुरुष मध्य दि वेस्टलैंड भली निहिलिज्म, लॉस ऑफ होप, इनोसेंस एंड कल्चरल एक्जिस्टेंशियल एंगस्ट को प्रतिफलन करि थाए। आमे एहा सहित मध्य अनेक युद्ध देखि थाउ। नेपोलियनिक वार, फ्रेंच इन्वेजन ऑफ रशिया, क्रिमियन वार, एमिति अनेक युद्ध होइछि। किंतु युद्ध रे प्रतिवेशित जो साहित्य टॉल्स्टॉयकर लिखित वार एंड पीस, अर्नेस्ट हेमिंग्वेंकर फॉर हुम द बेल टोल्स इत्यादि प्रणिधान योग्य। एतिके कुहा जाय पारे जे साहित्य जो समयर और जो समाजर हो न कहीं समाजर निखुण प्रतिफलन करने संगे संगे पाठकीय मन को स्पर्श करे, तार चेतना को जागृत करे एवं एक सुंदर सुस्थ समाज गठन दिगरे मनुष्यर कर्तव्य बोध को सूचाई दिए। आहुरी सूक्ष्म भाव में परिपक्व मनुष्य को बाट देखाए किभली युद्ध किंबा युद्ध भली आह्वान को यही समाज बंचुवा अपरिपक्व शिशु, चिल्ड्रेन किंबा एडोलेसेंट माइंडेड यंगस्टर्स किभली सामना करेंगे तांको प्रति संवेदनशील होई दे शुड स्टैंड बाय देम टू फोस्टर एंड कैटर टू देयर नीड फॉर बीइंग डिफेंसिव एंड अनयील्डिंग टू द ट्रायल्स ऑफ टाइम। साहित्यर गठनमूलक चिंताधारा, सृजनीर सामाजिक मूल्यबोध एवं साहित्य प्रेमी विदग्ध पाठकर संवेदना आज मध्य साहित्य को पाथेय करी समाजर गठन मूल्यभित्तिक परिवर्तन पाई अभिप्रेत चेष्टित। युद्धर विभीषिका, अंधकार और नैराश्य भितरे वास्तविक साहित्य एक आलोकवर्तिका बा लाइट हाउस। आजिर यही डिस्कसन पाई आम सांगरे अछंती आम समयर जड़े
जनाशुना कवि समालोचक तथा अनुवादक डॉक्टर मिश्रଙ୍କ 20 खंड पुस्तक प्रकाशित होइछि। तांकर इंग्राजी कविता संकलन वेबसाइट 1998 रे एवं लाइफ ऑफ लिबरेंस 2020 रे प्रकाशित। नोबेल विजेता हारोल्ड पिंटरଙ୍କର नाट्यकृतिर समालोचना संबलित इंग्राजी पुस्तक हारोल्ड पिंटर द ड्रामाटिस्ट 1992 रे दिल्ली रु प्रकाशित। पिंटर को नाटक एवं कामुंकर उपन्यासर ओडिया अनुवाद ओडिया साहित्य को तांकर एक विशेष अवदान दि आउटसाइडर को से अनुवाद करिसंती। पाश्चात्य साहित्य रे तत्व संबंध रे तांकर एकाधिक ग्रंथ प्रकाशित। 2007 रे फ्रांस रो लियन यूनिवर्सिटी रे अनुष्ठित नाट्य साहित्य संपादन रे एकमात्र गेस्ट स्पीकर भाव में जोग दे प्रशंसित होइचंती। यह आम पाई मध्य एक गौरवर कथा। प्रजातंत्र, पंचम वेद, संध्यातारा, अभिनंदनिका, सभा साहित्य परिषद, सुधन्य आदि बहु अनुष्ठान द्वारा से सम्मानित। इंग्राजी साहित्य जड़े दक्ष छात्रवत्सल शिक्षक भाव में अनेक सरकारी महाविद्यालय संबलपुर, पुरी, जयपुर, भुवनेश्वर रे काम करी परिशेष रे बीजेपी ऑटोनोमस कॉलेज रु इंग्राजी विभाग मुख्य भाव में 2019 अवसर ग्रहण करछंती। संक्षिप्त रे कहिले साहित्य उपासना एवं लेखनी चालन रे डॉक्टर मिश्र सिद्धहस्त एभली जड़े सारस्वत साधक और वक्ता पाई आमे आज कृतज्ञ और गर्वित। आसंतु आमे समस्ते डॉक्टर चित्तरंजन मिश्र को शुणा। वर्तमान मु हृदय सहित डॉक्टर चित्तरंजन मिश्र को आह्वान करुच्ची, निमंत्रण करुच्ची, तांकर वक्तव्य रखिबे। समस्त नमस्कार। डॉक्टर खमारी खूब सारगर्भक भाव में युद्ध और साहित्य संपर्क में सूचना देले। मते किसी कहवाई सुजोग दे मो विवेकानंद लोक संसद समस्त कर्मकर्ता, स्वर्ण पुरोहित मैडम एवं जो माने आज श्रोता समस्त को स्वागत जनाऊँ। जो विषय वस्तुटी रही युद्ध साहित्य का गोटे अति व्यापक विषय। कारण मनीषर सभ्यतार इतिहास एवं साहित्यर इतिहास ए दुईटी जाक ए संपर्कित। तेणु एत बड़ व्यापक इलाका भितर मु किछि किछि सूचना मात्र धरी आसी। बर्तमान मोर प्रबंधटी पाठ करुछि युद्ध साहित्य। युद्ध और साहित्य मध्य संपर्क बहुस्तरीय। युद्ध जनित अनुभूति साहित्यर विभिन्न प्रकाश धर्म रे प्रतिनिधित्व लाभ करे। ताहा युद्धर विभीषिका, आतंक, देशप्रेम, जातीयतावाद, षड्यंत्र, रणकौशल, प्रत्यक्ष युद्ध रे भाग नैथिबा व्यक्तिविशेषों अनुभूति, सामरिक जीवन शैली, युद्ध परवर्ती सामाजिक अवस्था, युद्धग्रस्त समाजर मनस्तत्व आदि विविध विषय वस्तु पर आधारित। तेणु युद्ध साहित्य बा वार लिटरेचर अतीत को बुझिबार एक माध्यम और ऐतिहासिकता दृष्टि गुरुत्वपूर्ण। एतद् व्यतीत युद्ध साहित्य युद्ध संबंधी विमर्श सृष्टि करे और विभिन्न भावादर्श मध्य थिबा संघात और सादृश्य संपर्क करे वितर्क गठन करे। कविता, उपन्यास, आत्मजीवनी बा आत्मकथन, नाटक आदि विभिन्न साहित्यिक संरचना माध्यम रे प्राचीन कालरू अद्यावधि युद्ध साहित्य रचना जारी रही। युद्धर कौशल, शस्त्र और संज्ञा बदलिबा सहित साहित्य मध्य परिवर्तित होई चली। प्राचीन और मध्ययुगीय कालर युद्ध संपर्क रे बहु काव्य रचित। महाभारत महाकाव्य रे पांडव और कौरवों मध्य संगठित युद्ध ही मुख्य विषय वस्तु। तेबे धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र रे धर्म संस्थापन
ହିଁ ଯୁଦ୍ଧର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭରେ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, କର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ବୀରମାନଙ୍କ ପରିଚାଳିତ କୌରବ ସେନା ଓ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ ଥିବା ମହାରଥୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ରଚିତ ବିହର ବର୍ଣ୍ଣନା ତଥା ଯୁଦ୍ଧାଭିଳାଷୀ ସ୍ୱଜନ ସମୁଦାୟଙ୍କୁ ଦେଖି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବିମୁଖତା କାବ୍ୟକୃତି ହିସାବରେ ଶ୍ରୋତା ଓ ପାଠକଙ୍କୁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣାର ଜୀବନର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ ଗୀତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୋକାକୁଳ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୋଦିତ କରିବା ଛଳରେ ମଣିଷ ଜୀବନର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରେ, ହतो ବା ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟସି ସ୍ୱର୍ଗଂ ଜିତ୍ୱା ବା ଭୋକ୍ଷ୍ୟସେ ମହିମ୍ ତସ୍ମାଦୁତ୍ତିଷ୍ଠ କୌନ୍ତେୟ ଯୁଦ୍ଧାୟ କୃତ ନିଶ୍ଚୟ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 37, ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧାୟ କୃତ ନିଶ୍ଚୟ, ଅର୍ଥାତ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇବ, ନଚେତ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟୀ ହେଲେ ଭୂମଣ୍ଡଳର ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଯାଅ। ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ହର୍ଷ ଶୋକାଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ରହିତ ହୋଇ ପରମାତ୍ମାରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ସ୍ୱଧର୍ମ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ହିଁ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ପାଇଁ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଆହ୍ୱାନ। ମହାଭାରତ ଓ ରାମାୟଣରେ ଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ପୁନର୍ଲିଖିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନୁରଣନ ଘଟିଛି। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତର ବହୁ କଳ୍ପିତ ଚରିତ୍ର ଓ ଉପାଖ୍ୟାନର ଅବତାରଣା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆପଣାର ମୌଳିକତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସଦେବ କୃତ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର କଥାବସ୍ତୁ ଅବଲମ୍ବନରେ ଲିଖିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନକୁ ସେ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର 100 ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମକରଣରେ ସେ ମୂଳ ମହାଭାରତର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ଦୁଃ ସଂଯୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ପ୍ରତୀକିତ କରିଛନ୍ତି, ଯେପରି ଦୁର୍ଜନ, ଦୁର୍ଦମ, ଦୁଃସହ, ଦୁର୍ଗମ, ଦୁର୍ମନା, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଦୁଷ୍କର ଇତ୍ୟାଦି। ଯୁଦ୍ଧର ଚିତ୍ର ଦେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ତାଙ୍କ ରଚନାରେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ ବୀର ହନୁମାନ ଓ ସହସ୍ରଶିରା ରାବଣ ମଧ୍ୟରେ ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଭୁଜେ ଭୁଜ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗ, ଭୁଜେ ଭୁଜ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗ ପିଟାପିଟି ହନ୍ତି, ଯେହ୍ନେ ଷଣ୍ଢ ଷଣ୍ଢ କ୍ରୋଧେ ଲଢ଼ାଇ କରନ୍ତି, ପର୍ବତରେ ପର୍ବତ କି ବାଜୁଅଛି ଅବା, ସେବେନି ବୀରଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ କି ଉପମା ଦେବା, ଘୋର ଗରଜନ କରି ସମର କରନ୍ତି, କମ୍ପଇ ପାତାଳପୁରେ ବାସୁକୀ ନୃପତି। ସେଭଳି କବି ବଳରାମ ଦାସ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରେ ସାମରିକ ଶିକ୍ଷା ବା ଶସ୍ତ୍ର ଚାଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳରେ କବି ଭକ୍ତଚରଣ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧର ଦୃଶ୍ୟାଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। କୃଷ୍ଣ ଚାଣୁର ସମର ହେବା ସମୟରେ ଚାଣୁର ଆପଣାର ନିଧନ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ। କବି କହିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଚାଣୁର ସମର ଗୁରୁତର ଥର ଥର ଧରା ହୋଇଲା, କୃଷ୍ଣ ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ଜାଣି ନିଶାଚର ବିଚାରେ ମରଣ ହୋଇଲା, କାହିଁକି କଲିଟି ରାଜନ ବଚନ, ହରି କୋପାନଳ ଅତିହି ପ୍ରବଳ ଦହିବ ମୋତୃଣ ଜୀବନ। ଏତେବେଳେ ଯଦି ନିଶତ ହୋଇବି ନିନ୍ଦା କରିବେ ରାଜାମାନେ, ସମରେ ଜୀବନ ହୋଇଲେ ନିଧନ, ସୁଖେ ବସିବି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥାନେ। ଏଇ ଯୋଉ ଶେଷ ଧାଡ଼ିଟି, ଏଇ ପଦର ଯୋଉ ସମରେ ଜୀବନ ହୋଇଲେ ନିଧନ, ସ୍ୱର୍ଗେ ବସିବି ସୁଖେ ବସିବି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥାନେ, ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଏହା ହିଁ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧାର ଆଦର୍ଶ। ସେ ପକ୍ଷ ଯେକୌଣସି ପକ୍ଷର ହଉ, ପ୍ରତିପକ୍ଷର ହଉ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ। ତେଣୁ ଆମର ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଧାର୍ମିକ ଅବଲମ୍ବନ ରହିଛି।
गोटे नैतिकता को बा नीति नियम को मानि युद्ध संगठित होता एवं प्रतिटी योद्धा भावुला जे तार जीवन दान करी से स्वर्ग प्राप्त हम कारण से गोटे युद्ध करुच्ची भल कार्य करुच्ची तेणु अन्य को हत्या करवा शत्रु को हत्या करवा ता पछरे जो नैतिक पृष्ठभूमि रही जहाँ आम महाभारत देखीचु मोट उपरे से नैतिकता को आधार करी मनीष मनीष समस्त प्रकार युद्ध रे अवतीर्ण हुए तेणु आमर ओडिया कवितारे पुरातन कवितारे से भली समर वर्णना रही प्राचीन काव्य कवितारे यहाँ योद्धार आदर्श थिला कवि ब्रजनाथ बड़जनांकर समर तरंग ओडिया साहित्य रे सामरिक रचनार एक सफल रूपायन एक सफल रचना अष्टादश शताब्दीर शेष भागरे रचित ए वर्णनात्मक काव्य रे मराठा शक्ति सह ढेंकानाल राजांकर युद्ध वर्णित यह पौराणिक काव्य ठारू भिन्न एवं ऐतिहासिक घटना उपरे आधारित एथिरे सैन्य मानकर आर्तनाद अश्व तोप कमाणर व्यवहार संपर्क रे सूचना रही गोटे उद्धृति दौछि चोटो भितरे शुभु नाही किछि गुड़ी बरसा केवल हेउछि वृक्ष मानकर नाही पतर फाटी जाउअछि काठ पत्थर दागी बंधुक हजार हजार दश दिश करंती अंधकार तेणु एठी आउ गोटे फेज बा आउ गोटे स्तर को आसिलानी युद्ध जोठी ताकू कह जाय इंस्ट्रूमेंटल वायलेंस प्रथमे थिला व्यक्ति हिसाब रे निजे अस्त्र सज्जित होई सांजु पिंदी ढाल तरबारी धरी अश्व आरोहण करी किंबा जे कोनसी उपाय बा जे कोनसी हाथी हो बा रथ हो योद्धा माने सैन्य माने जाउथिले व्यूह रचना करुथिले एवं प्रतिपक्ष को आक्रमण करुथिले तांकर वर्षा थिला ए सब थिला तांकर हाथ रे धरि पारुथिबा विभिन्न प्रकार अस्त्र शस्त्र एवं धनु तुणीर किंतु परवर्ती काल रे जेतेबेले गन पाउडर बा बारूदर आविष्कार हैला तापरे युद्धर शैली बदली गला एवं जहाँ पाखरे बारूद रहिला जहाँ पाखरे से भली बारूद विस्फोरण करिवार अस्त्र शस्त्र रहिला जे गुली फुटई परिला जे तोप कमाण फुटई परिला से हैला विजयी ता छड़ा पुरातन युद्ध साहित्य हमरो ओडिशा कॉन्टेक्स्ट रे ओडिशा कॉन्टेक्स्ट कहबी जे पुरातन समर साहित्य एक प्रकार कल्पित साहित्य कारण से समर रे कवि केबे निजे भाग नै न थाए से कल्पना करे पौराणिक कहानी रु को भली घटिथिबो युद्ध से विभिन्न प्रकार महाकाव्य को आधार करी मिथ को आधार करी लोककथा को आधार करी से लिखे तेणु से होछि गोटे कल्पित युद्धर वर्णना किंतु प्रत्यक्ष युद्धर अनुभूति थाई जो कवि कविता लिखे से कविता निश्चित भाव में भिन्न हुए तो समर तरंग ओडिया साहित्य रे गोटे प्रत्यक्ष युद्धर अनुभूति थिबा कविर वर्णना ये मत दियंती कृष्णचरण बेहेरा मत देइछंती मत जे बोध हुए तांकर प्रत्यक्ष अनुभूति थिला तेणु से तोप कमान कथा कहिछंती सैनिक मानकर आर्तनादर कथा कहिछंती एवं समर तरंग पढ़िले गोटे दृश्यपट आपे आपे आंकी ही जाए आमर मानस पटरे तेणु ओडिशा रे गोटे सामरिक जो विभव बा सामरिक परंपरा रही ऐतिहासिक दृष्टि तार प्रतिनिधित्व विभिन्न समय रे करा जायछि जेपरि कि आमर सामरिक इतिहास को आम जदि देखिबा कलिंग युद्ध कथा जानिबा भाबिबा मन को आसे निश्चित कलिंग युद्ध रे कलिंग सेनांकर दुस्साहस एवं
ପୂର୍ବ କାଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ସହ କଳିଙ୍ଗର ସମ୍ପର୍କ, ଗଙ୍ଗ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ କଳିଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଖାରବେଳଙ୍କ ସେନାବାହିନୀର ପରାକ୍ରମ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ପାଇକମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଆଦି ଐତିହାସିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହି ସାମରିକ ପରମ୍ପରାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସାହିତ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିପାରି ନାହିଁ ଆମ ଭାଷାରେ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ସେଠି ସେଇ ତାଙ୍କର ପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧର କଳ୍ପନା ରହିଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ଦେଶରେ ବା ଭୂଖଣ୍ଡ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ବିବିଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭିନ୍ନତା ଭେଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ସବୁବେଳେ ମନେ କରାଯାଏ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିଛୁ ବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ଈଶ୍ୱର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରେ ଶୈତାନ ବା ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଆମେ ସବୁ ଦୁର୍ଗୁଣ ଜାରି କରୁ ଏବଂ ଆମେ ଭାବୁ ଆମେ ହେଲୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଜିତିବୁ ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜିତ ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦିଆଯାଉଛି। ଏଟାକୁ କହନ୍ତି ସାଟାନିକ ଥିଓରି ଅଫ ୱାର। ତ ଯୋଉଠି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଜିତୁଛି, ମୋର ଶତ୍ରୁ କହିବ ଯେ ସାଟାନ ଜିତିଛି। So whoever wins is the winning of Saturn. Saturn wins. This is the Satanic theory of war. ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବଣ ଭିତରେ ଯେମିତି ହରିଣ, ସିଂହବାଲା ହରିଣ, ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କରୁ କରୁ ସେମାନଙ୍କର ଲଢେଇରେ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହେଇକରି ରହିଯାଏ ତାଙ୍କର ସିଂହ, ଆଉ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ନିଜକୁ ମୁକୁଳେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ବେଳେ ବେଳେ ଘଟେ। ତେଣୁ ଦିନ ଦିନ ଧରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହେ ପୃଥିବୀରେ। ଆମେ 100 years of war ଜାଣିଛୁ, 30 years of war ଜାଣିଛୁ। ତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୁଦ୍ଧ ତାର ଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ନବୀକରଣ ଏବଂ ଉଦ୍ଭାବନ ଫଳରେ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିବା ଫଳରେ ଆମ ସମୟର ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଲେ ତାହା ପୁରାତନ ସମୟର ଯୁଦ୍ଧ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ। ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ରାଜାର ବା ଗୋଟାଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା, ପରାକ୍ରମ, ଗୋଟେ ଶାସକର ପରାକ୍ରମ ଭିତରେ ସୀମିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଭାଓଲେନ୍ସରେ ପରିଣତ ହେଲା, ସେଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକ ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର କୌଣସି ସ୍କୋପ ରହିଲା ନାହିଁ, କୌଣସି ସ୍ଥାନ ରହିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଟାଏ ରିମୋଟ ଚିପି ଦେଲେ କୌଣସି ଏକ ଦୂର ଜାଗାରେ ଯାଉଥିବା, ପୋଲ ଉପରେ ଯାଉଥିବା ଗୋଟାଏ ରେଳଗାଡି ତ ସେଠି ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ମରିଯିବେ। ସେଥିରେ କିଛି ବୀରତ୍ୱ ନାହିଁ, ତା ଗୋଟେ ସୁଇଚ ଟିପିବା ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଭାଓଲେନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଯୁଦ୍ଧ। କାରଣ ଯୋଉ ଏଆଇ ବା କୃତ୍ରିମ ମେଧାଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଶସ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହା ଆମକୁ ଆଉ ଏକ ଭୟାବହ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ୟୁକ୍ରେନରେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପରେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ଆମର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଉ ଆତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେଇଛୁ, ଯୋଉ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଏଥିରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବିଶେଷ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶସ୍ତ୍ର ବା ଶସ୍ତ୍ର ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣୁଛି କୋଉ ଶସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ପ୍ରତିହତ କରିବ। ଯେମିତି ଆମେ ତ କେହି ଆମ ଭିତରୁ ଅନେକ ଦେଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଥିଲା ରାମାୟଣ ଟେଲିଭିଜନରେ, ସେତେବେଳେ ବା ମହାଭାରତ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ତୀର ଛାଡିଦେଲା ପରେ ସେ ତୀର
100ଟା ତୀରରେ ପରିଣତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ମିରାକଲ ଥିବା ପାୱାର ଥିବା ଅସ୍ତ୍ର ଆସୁଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ 100ଟା ତୀର ହେଇକିରି ପରସ୍ପରକୁ ସେମାନେ ନଲିଫାଇ କରୁଥିଲେ, ପରସ୍ପରକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟାହତ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଠିକ ସେଇଭଳି ସେଇ କଳ୍ପନା ବା ତାହା ହୁଏତ ସତ୍ୟ ହେଇଥାଇପାରେ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ହେଇପାରୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରୋନ ର ଯୁଦ୍ଧ ଆସିଲାଣି, ରୋବୋଟ ଆର୍ମି ବୋଧହୁଏ ଆସିବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ତାହା ନଲେଜର ଯୁଦ୍ଧ, ତାହା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ ଆଲଗୋରିଦମର ଯୁଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ତାର ପରିଣତି ଭୟାବହ। ତେବେ ମୁଁ ଫେରିବି ସାହିତ୍ୟକୁ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପୁରାତନ ରଚନା ଆମେ ଯେମିତି ଖମାରି ସାର୍ କହିଥିଲେ ଇଲିଆଡ କଥା ହୋମରଙ୍କର, ତ ଯେମିତି ଟ୍ରୟ ଯୁଦ୍ଧର ଟ୍ରୋଜନ ୱାର ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯୋଉଠି ଫେମସ ୟୁରୋପୀୟ ସାହିତ୍ୟ କୃତି। ଏଥିରେ ଗ୍ରୀକ ବୀର ଆକିଲିଜ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ତାଙ୍କର ସମର କୁଶଳତା ସହ ଗର୍ବ ଓ ଅଭିମାନକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏହି ମହାକାବ୍ୟରେ। ଏଥିରେ ସୈନିକ ମାନଙ୍କର ରଥରେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ପ୍ରବେଶ, ସେମାନଙ୍କ ପୋଷାକ, ବର୍ଚ୍ଛା, ଖଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦିର ବିଶଦ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ସହ ସାହିତ୍ୟ ସମତାଳରେ ଗତି କରିଛି। ଯେମିତି ଟେନିସନଙ୍କ କବିତା ଦି ଚାର୍ଜ ଅଫ ଦି ଲାଇଟ ବ୍ରିଗେଡ କ୍ରିମିଆନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକୀୟ ସିଭିଲ ୱାର, ସ୍ପାନିଶ ସିଭିଲ ୱାର, ଏଇ ସବୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କବିତା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ବହୁ ରଚୟିତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ କଳ୍ପିତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଅନୁଭୂତି ସିଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ବହୁତ କାଳଜୟୀ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କଥା କହିଲେ ଆମ ମନକୁ ଆସେ ୱାର ଆଣ୍ଡ ପିସ୍, ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କର। 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରୁଷିଆର ଜୀବନଧାରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଉପନ୍ୟାସ ତାହା। ନେପୋଲିୟନଙ୍କର ବା ନେପୋଲିୟନୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଅବଧିର ତଥ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ପରିଦର୍ଶନ କରି ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟ ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଟଲଷ୍ଟୟ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ 26 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, କ୍ରିମିଆନ ୱାରରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ୟୁରୋପୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଏ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ବା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ, ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ, ତାହା ଯେତେବେଳେ ମହାଯୁଦ୍ଧ ବା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଏହା ଥିଲା ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଅନପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟେଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫର ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗସ୍। କାରଣ ଏଭଳି ଭୟାବହତା, ଏଭଳି ନରସଂହାର ମଣିଷ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲା କି ଇମାଜିନ କରିନଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ୟୁରୋପୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଯାନ୍ତ୍ରିକ କୌଶଳ, ଆଧୁନିକ ଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ, ପ୍ରାୟ 19 ମିଲିୟନ ଯୁବକ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ହତ୍ୟା ସାହିତ୍ୟିକ କଳ୍ପନାର ସଂରଚନାକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ପୁରାତନ ଯୁଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇଥିବା ଦେଶପ୍ରେମ, ଶହୀଦ ହେବାର ଗୌରବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୀରତ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନ, ନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ଆଦି ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଗଣହତ୍ୟା ଓ ହିଂସାର ଏହି ଅଭୂତପୂର୍ବ ଆତଙ୍କର ବ୍ୟାପକତା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଳୟର ସନ୍ନିକଟ ହେବାର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା, ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଭିତରର ଭୟାବହ ଅନୁଭୂତି, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଅନୁଭୂତି, ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକାଶ ଧର୍ମ ଲୋଡ଼ିଲା ସାହିତ୍ୟରେ। ଇଂରେଜୀ ସାହିତ୍ୟିକ ବା କବି ୱିଲଫ୍ରେଡ ଓୱେନ୍, ରବର୍ଟ ଗ୍ରେଭ୍ସ, ସିଗଫ୍ରିଡ ସାସୁନ, ଡେଭିଡ ଜୋନ୍ସ,
रॉबर्ट ब्रूक, एडवर्ड टॉमस, आइजैक रोजनबर्ग एमाने युद्धर विभीषिका और वास्तवता संबंध रे सेमानकर कृति रचना करछन्ति। ओवेन मात्र 25 वर्ष बयस रे युद्ध क्षेत्र रे प्राण देइथिले। तांकर कविता गोटे कविता तांको बहुत फेमस करिछि, सेटको तार शीर्षक होछि लैटिन भाषा रे किंतु इंग्रजी कविता डल्चेट डेकोरम एस्ट, जो लैटिन शीर्षक अर्थ होछि इट इज स्वीट एंड प्रॉपर, यह मधुर एवं उचित। देश प्रेम रे हसी हसी जीवन को बळी देवार जो पारंपरिक धारणा रही ताहाको व्यंग करिसंति से कविता रे। यह एक पुरातन मिथ्या, एन ओल्ड लाई बोली से स्वीकार करिसंति से कविता रे। कारण से प्रत्यक्ष भाव रे अनुभव करिसंति केमती खाली गुली नुह गैस भी छड़ा जाउथला एवं लोक सैनिक माने हेलमेट पिंधुथिले, से माने बंकर भितरे बा ट्रेंच भितरे दिन दिन धरी रहउथिले एवं जे कोनोसी समय रे मरि जबार बा मृत्यु भेट हबार आशंका थिला, किंतु जने सैनिक मृत्यु को भय करेनी, सेति पई तो से जाई थाए फ्रंट को। किंतु ता भितरे थाए जे देश पई जीवन दबार शहीद हे जबार जो गौरव टिकक माँ माटी पई मो शहीद हे जबी संतान भाव रे एई आदर्शटा केमिति एई आदर्श को पुंजी करी एमती राजनैतिक पृष्ठपटरे किछि लोक युद्ध रे निरीह लोकन को बलि दउछंती एवं निजर क्षमता को बजाय रखुचंती। ए विषय रे एई सैनिक माने एई कवि सैनिक माने सचेतन हेले एवं ओवेन जेतेबेले देखिले जे तांको आगरे तांकर बंधु सैनिक माने फेलो सैनिक माने किभଳି भाବରେ मरुचंती, किभଳି भाବରେ कासुचंती, किभଳି भाବରେ तांकर कंठ रुद्ध हो जाउची, केमिति भाବରେ तांकर निश्वास चिपी हो जाउची एवं केमिति तांकर शरीर म्यूटिलेटेड एवं इंजर्ड हो जाउची। ए सब रक्तपात तार भयावहता एभଳି थिला जहा को देखी तांका मनरे से देश प्रेम रो जो माधुर्यमय आदर्शवादी उच्चारण गुड़िक छलना भली मन है। एवं से कहिसंती से कविता रे जे आगामी पीढ़ी को कहीदेव जे ये जो इट इज स्वीट एंड प्रॉपर टू डाई फॉर योर ओन कंट्री, दिस इज एन ओल्ड लाई। कारण एटा होची विराट राजनैतिक पृष्ठभूमि किसी क्षमता लिप्सु राजनैतिक शक्ति केन्द्र गोटे संरचना। तेणु ये युद्धर जो अमानविकता, युद्धर जो डिह्यूमनाइज्ड रूप, जो हिंसात्मक रूप, ये हिंसा पारंपरिक युद्धर हिंसा ठारू अधिक थिला, कारण एथे कोनसी नीति नियम नथिला। तेणु से जमती लिखिचंती तांकर गुरु बोली मानुथिले शासन, से मध्य देशप्रेम छलना को बुझाइचंती। हिंसा और युद्ध सृष्टि करथिबा राजनीतिक शक्ति विरुद्ध रे शासन स्वर उत्तोलन करिसंती। आउ खाली तान शासन बहु वर्ष बंचिले, ओवेन मरी गले, शासन किंतु 80 वर्ष जाय बंचिथिले एवं से तांकर 3टी खंड रे से तांकर आत्मजीवनी लिखिचंती। सेथरे आमे तांकर युद्ध विषय रे तांकर समस्त प्रतिक्रिया एवं से समय राजनैतिक अवस्था संपर्क रे आमे जानिबा को पाऊ। केवल प्राचीन काल रे नहे, आम काल पर्यंत युद्ध एवं साहित्य समतालिक भाव में चली आसी एवं युद्ध जो बेसी बेसी अमानवीय हो पड़ी, साहित्य मध्य से भली भाव में दुर्बुद्ध हो जाइए, शैली की परिवर्तन करिछि, ऑथर माने अनरिलायबल हो जाइछंती, उद्भट
नाटक उद्भट स्थितिवादी साहित्य रचना होईची। अवश्य स्थितिवादी आरंभ होई नथिला वर्ल्ड वार रु, किंतु वर्ल्ड वार स्थितिवादी साहित्य को पुष्ट करथिला। 19th सेंचुरी मु केतटी नोवेल केतरा भलो भलो पोएम रो खाली छुई जीवी जमती 19वीं शताब्दी तार जो साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद जो सब विभिन्न पृथ्वी विभिन्न स्थान रे जो युद्ध संघटित है से पृष्ठभूमि रे आमे विभिन्न लेखा देखा पाऊ। बोर वार सॉरी अमेरिकन सिविल वार पृष्ठभूमि रे गोटे नोवेल लिखी स्टीफेन क्रेन द रेड बैज ऑफ करेज। सेमती दक्षिण अमेरिकीय साम्राज्यवाद परिप्रेक्षी रे जोसेफ कॉनराड नोस्ट्रोमो लिखी कविता मध्य आमे द मैन ही किल्ड टॉमस हार्डिंग करो सेटा बोर वार परिप्रेक्षी लिखा है। टेनिसन करो चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड सेटा क्रिमियन वार परिप्रेक्षी लिखा जाइछि। द मैन ही किल्ड बहुत छोटिया कविता चारोटी छोट छोट स्टैंजा चारोटी के तीनोटी मो भाबछि एटा पढ़ी देबे आपण मन का आगे। टॉमस हार्डी द मैन ही किल्ड had he and I but met by some old ancient inn, we should have sat us down to wait right many a nipper keen. But ranged as infantry and staring face to face, I shot at him, he at me, and killed him in his place. I shot him dead because he was my foe. Just so, my foe, of course he was. That's clear enough, although he thought he would at least perhaps offhand like just as I. एवं गोटे असमाप्ति भितर कवितार समाप्ति घटी छोटिया कविताटे जे जेतरे कवि कहउछंती जे सेई युद्ध क्षेत्र रे आमे परस्पर को पक्ष प्रतिपक्ष भाव भेटा भेटी हेलु एवं मो तांको गोली कली मोर शत्रु को एवं से शत्रु मते गोली करबा को उद्यत हेले, किंतु हुए तो अन्य समय हेइथिले आमे दुई जण कोनोसी गोटे जगार बसी एकाठी दुख सुख होइथांतु किछि पीथांतु, किंतु जेहेतु आमे दुईटी मनीष पक्ष शत्रु पक्ष भाव परस्पर को जुजुत्सु भाव ठिया हेचु एवं सैनिक हिसाब से परस्पर को गोली कर बाध्य। तेणु मु जदि ताको गोली न करे से मते गोली करे, तेणु जमती हेले जे हेले अन्य पक्ष को मारी हो। तेणु द मैन ही किल्ड ए जो हत्या करिवा जनित जो गिल्ट जो गोटे मनुष्य को हत्या करवा एते सहज नहे। जदियो आज दुनिया रे रक्त पिपासा एभली बढ़ी जाइछि, हिंसा और अमानवीयता एते बढ़ी जाइछि जे तार कारण हुए तो आमर भोगवाद निशाग्रस्त एवं मूल्यबोध रहित शिक्षा पई आमे एभली गोटे दुनिया देखुछु, किंतु समग्र जगत रे गोटे रक्त पिपासा बढ़ी जाइछि। अन्य जनकर रक्तस्राव को देखी जो मनुष्य खुशी हुए से रक्त पिपासु, किंतु जने सैनिक जने सच्चा सैनिक रक्त पिपासु नहीं। से हुए तो युद्ध भूमि विभीषिका भितर बा निजर संकल्प रे अंध होई से निज को मारी दे पारे किंबा अन्य को मारी दे पारे। गोटे 2021 मसीह बुकर प्राइज पाई गोटे बही डेविड डियप कर से बहीटी गोटे सैनिक सब रोचे गोटे ट्रेंच रे से एभली पागल हो जाइछि, एते युद्धखर रक्त पिपास हो जाइछि से प्रतिदिन जाउछि, को दिन गोटे कहार गोड़टे नहीं कि पळे आसुछि, को दिन कहार हाथटे नहीं कि आसुछि। जदियो ताको युद्ध करने को
मना करा जायछि एवं तार साइकोलॉजिकल मनस्तात्विक अवस्था ठीक नथिबारु ताकू ट्रेंच रो गोटे भितर एरिया रे गोटे जगह दिया जाय सेठी रखिबा को रहिबा पई एवं न बाहरिया पई किंतु से प्रति राति रे जाउछि जेमति हम जेमति लागे डाहाणी लागे ठीक सेमति से युद्धर डाहाणी ताकू ग्रास करिछि बा युद्धर भूत तार देहरे लागिछि एवं से सबुदिन जाई बड़ निष्ठुर भाव में हाथ गोड़ मुंड सब काटी आणुचे एवं ताकू गोटे जगार रखुची लुचेकी एवं से से बहिर ना होची एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक गोटे देखि दउची से बहिटी पढ़िले जेकोसी पाठक पाठक भितर गोटे रिपल्सन जाता हम एवं युद्ध भूमि विभीषिका एवं युद्ध मनुष्य को किभली भाव में पागल करिपारे इनसेन करिपारे तार से धारणा आसो तेणु एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक 2021 रे डेविड डियोप करो एटा नोबेल प्राइज पाइथिला तापर मो जेबी आ किछि किछि खाली टाइटल कुछ दे जेबी तबे जो टॉमस एडिकर द मैन ही किल्ड शत्रु को मारी किरी मध्य शत्रुर मृत्यु रे निज भितर किछि व्यथा किछि गिल्ट किछि अपराधी भाव वहन करिवा एटा एटा सैनिकर अनुभूति यही अनुभूति की से देइचंती टॉमस हार्डी एवं प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध इथिरे जो भली भाव में नरहत्या नरसंहार होती बहु कवि मरीचंती माने जो माने कविता लिखुथिले बा जो माने सैनिक एवं कवि कवि सैनिक माने बा सैनिक कवि माने तांको भितरु बहुत मृत्युवरण करछंती एवं से समय रे जो माने जीवन धरिकी फेरुथिले सर्वाइवर्स सेमानक मध्य गोटे अपराध बोधर बोझ रहुथिला जे आमे कहीं चली गलोनी हम तो समस्ते चली गले नियर एंड डियर हमर संग हमर घर हमर परिवार ए समस्ते चली गला परे आउ सर्वाइव करी लाभ को तेणु गोटे उद्भट भविष्यतर कोनसी अवलंबन बा लक्ष्य न थाए मनीष युद्धोत्तर काल रे जो जीवन सम्मुखीन हला से निश्चित भाव में से स्थितिवादी हवा को बाध्य स्थितिवादी सी जे निजर विलय विषय सब बड़े सचेतन एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन एनीवेयर ए लाइन टा हैरोल्ड पिंटर गोटे इंटरव्यू रे से कही एनीवे तो वर्ल्ड वॉर समय प्रथम विश्व युद्ध समय बहुत बही लिखाई अर्नेस्ट हेमिंग्वे ए फेयरवेल टू आर्म्स बा ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट जर्मनी रो एरिक मैरिया रिमार्क एवं हेनरी बार्बियस फ्रांस रो अंडर फायर एवडा को उपन्यास वर्ल्ड वॉर सेकंड परे बहुत भलो भलो नोवेल लिखाई जमती कैच 22 जोसेफ हेलन करो अमेरिकीय जोसेफ हेलन करो कैच 22 गोटे विरोधाभास भितर जीवन देखै जे जो एभली गोटे सिचुएशन जो थे तमर एस्केप करिवार बाट किछि नहीं तम निजको इनसेन बोली प्रमाणित कले तुमको छाड़ी दिया जाए किंतु से प्रमाण पाई तुमको सेन हवा पड़िबो मो स्वाभाविक अवस्था रे मोर अस्वाभाविकता बा मोर मेंटल इम्बालांस विषय रे अप्लाई करिया को पड़िबो तो एई भली गोटे सिचुएशन जो थरे न जो नस्तु भाव कैच 22 हमर गोटे कैच फ्रेज भले हे गलानी जेमती पिंटरेस्क काफकाएस्क जे भली भाबरे हमें
व्यवहार करुछु से भली भाव साहित्य रु एई जो शीर्षकटी कैच 22 एटा मध्य गोटे मेमोरेबल शब्द परिणत होइछि से भली कुट भनेग्योट स्लॉटर हाउस 5 एवं मार्कस जोसाक जर्मनी तांकर द बुक थीफ एगुड़िक भल भल माने वार नोवेल बोली कह जाय पारे एवं ए जो द बुक थीफ रे मृत्यु ही निजे नरेट करुची मृत्यु वर्णना करुची नाजी जर्मनी रो परिप्रेक्षी रे कौन कौन घटुची सेमती लाइफ एंड फेट बोली आ गोटे नोवेल लिखा हेतिला सेही वर्ल्ड वार समय रे सोवियत यूनियन रे जने लेखकन द्वारा पोइट्री भी बहुत लिखा हेची जेमती बेटोल्ट ब्रेक्ट लिखिचंती तांकर एंटी फैसिस्ट पोइट्री समय हो जाउची कि आज्ञा सर आथान साजा चेष्टा करची तेनो बेटोल्ट ब्रेक्ट तांकर मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन गोटे बढ़िया प्लेट अछि जो थरे गोटे बुढ़ी तार पिला माने तार पुओ माने समस्त गोटे गोटे मरुचंती युद्ध रे किंतु से जो सैनिक मान को बिकिकिरी माने सैनिक मान को निज ठेला गाड़ी नहीं करी वागन नहीं करी से किसी किसी खाद्य बिके से चाहूची युद्ध हो कारण युद्ध जदि न रहबो तार अर्जन बा आयर कौन से पंथा रहबो नहीं तेणु युद्धर देखा देछि जे युद्ध परे द्वितीय विश्व युद्ध परे बहुत किछि नुआ नुआ जिनस सृष्टि हेछि खाली तो टेक्नोलोजी रो बहुत रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हेछि ता नु हरारी कहउचंती जे एटा होछि रिटायरमेंट ऑफ इंपेरियलिज्म माने विभिन्न एम्पायर गुडा को भांगी जाइछि यूरोप रो एम्पायर गुडा को धुलिसा थई जाइछंती एवं लागुची सते जमती गोटे वर्ल्ड रो गोटे सिंगल केंद्र हबो एवं धीरे धीरे समग्र पृथ्वी जमती गोटिए दिगरे बा गोटिए भाग्य रे बंधा पड़िबो तेणु आमे काम्यू कर मो गोटे नोबेल स्पीच रो दुई लाइन कहि दे कि मु सारी भी काम्यू तंकर काम्यू जे कि उद्भट साहित्य रो जने महारथी से लिखितले से कहितले तंकर नोबेल प्राइज ग्रहण करबा समय जो स्पीच देतले से लिखितले probably every generation sees itself as charged with remaking the world. Mine, however, knows that it will not remake the world, but its task is even greater, for it consists in keeping the world from destroying itself. तेणु मो माने काम्यू कहिचंती जे पृथ्वी बंची रहू तेणु आमर वर्तमान सबुठ बड़ कार्य हला ए पृथ्वी की इकोलॉजी को ए मनीष समाज को ए जीव जगत को बंचे रखिबा तेणु ए वेस्टलैंड को जहाँ इलियट कहिथिले ताको आमे पुणी सुजला सुफला शस्य श्यामला करबा होची हमर दायित्व आ तेणु आमे काम्यूकर ए जो से कहिथिले नोबेल स्पीच रे सेटा को सही लाइन रे वर्तमान थिंकर माने चेष्टा करुछन तेणु मु आज जो कहली ताको तीन भाग रे विभक्त करा जाई पारे गोटा होची कल्पित युद्ध गोटा होची अनुभूत युद्ध आ गोटा होची स्थगित युद्ध जो युद्धर भयावहता प्रलय भली एवं मनुष्य समाज एवं पृथ्वी रहिबनी जो एटॉमिक वार न्यूक्लियर वार कथा हमें भावुचु बा नॉन स्टॉपेबल अनस्टॉपेबल ड्रोन रो स्वार्म्स हमको आसिक अटैक करिवे तो से जति पर्यंत स्थगित अछि आमे भाबुचु आमे भलो रे अछि किंतु सब बेले गोटे खंडा झुलुची हमर ठीक मुंड ऊपर सब बेले कोठी ना कोठी गोटे आग्नेयगिरी भलिया उद्गीरण हबो जो युद्धर भयावहता तेणु एटा होची मनुष्यर अवस्था तेणु साहित्य मध्य उद्भट बा पोस्ट मॉडर्निस्ट असंगत एवं कोनोसी हुए तो स्वप्न रहित लक्ष्य रहित बा अन्य गोटे नूतन आशावादी दृष्टिभंगी रे रचित होवार लागिछि। धन्यवाद। युद्ध और साहित्य
विषयटी आम पई खूब जटिल मने होतिले मध्य सार को वक्तव्य सुनिला परे आमे खूब सहजरे बुझी जाइछे এই विषयटी को। तेणु धन्यवाद शब्दटी यथेष्ट नुहे सार को पई, तथापि औपचारिकता दृष्टि सार को अशेष अशेष धन्यवाद अर्पण करी। वर्तमान मु अनुरोध करी आमर सभा मुख्य को आजिर समाप्ति टिप्पणी निमंते सार खूब संक्षिप्त रे तांकर वक्तव्य रखिबे। गोटे लाइन रे कहबी तार कारण हला समय तो ही जाइछि। चित्तरंजन बाबू जो प्रकार रे कहले एक्जॉस्टिवली आउ एते सुंदर भाव रे कहले वर्तमान ता विषय आउ कमेंट देबार किछि नाही। पुराण ठारो आरंभ करी वर्तमान पर्यंत युद्धर शैली रे परिवर्तन एवं तार प्रभाव मनुष्य जीवन रे एवं आगामी दिन रे हमर जो कर्तव्य ए सब विषय रे पुंखानुपुंख भाव रे आलोचना करी हमको समस्त को कृतज्ञ करिसंती। हमर आशा आगामी दिन रे मध्य ए प्रकार हमर रिक्वेस्ट रखी केतबेले हमको दिग्दर्शन देबे। खाली मु गोटे कथा कहबी पचारिबी बाय द वे जे युद्ध जो प्रकार भी होना कहीं कि व्हाट एवर मे बी द मीन्स द एंड इज सेम। सब बेले युद्धर जो परिणति सेटा मानव समाज पाई सब बेले विभीषिकामय किंबा क्षति किंबा डिस्ट्रक्शन हरर जहाँ आम कहूँ मनुष्यर मन भितर जो प्रकार रहा कथा प्रभाव से प्रकार प्रभाव ही रही थाए। सेटा पुराण काल रे हो मध्य जुगरे हो कि वर्तमान टेक्निकल चेंजेस हला परे मध्य से प्रकार आतंक सबु जुगरे सबु समय मनुष्य मन में रही यहाँ मोर विश्वास एवं अनुभूति। एतिकी कही मो सार को बहुत बहुत प्रशंसा करी एवं कृतज्ञता जणाई मोर वक्तव्य रखुछि। कार्यक्रम को आगु को नियो। धन्यवाद सर। वर्तमान आमे उपनीत होइछे एई कार्यक्रम शेष पर्व को। तेणु मु अनुरोध करिबे डॉक्टर स्वर्णमयी पुरोहित मैडम को धन्यवाद अर्पण करिबा संगे संगे शांति पाठ करिबा निमंते। स्वामी विवेकानंद लोक संसद झारसुगुड़ा शाखा तरफ आजिर आमर ए पाठचक्र 44तम पाठचक्र एई अवसर रे मो उपरे न्यस्त करा जाइथिबा ए दायित्व आजी उपस्थित समस्त श्रोता मंडली तथा कार्यक्रम रे सहयोग करिथिबा समस्त सदस्य एवं विशेष भाव रे आमर अध्यक्ष डॉक्टर विश्वजीत खमारी सर तथा आमर वरेण्य वक्ता डॉक्टर चित्तरंजन मिश्र को मु आमर संसद तरफ हृदय अभ्यंतर कृतज्ञता ज्ञापन करी। विशेष भाव रे आजिर एई जो आमर विषय युद्ध और साहित्य वर्तमान युद्धर जो परिस्थिति तेबे आमे समस्ते खुशी हबा कथा जे युद्धर घन घटा आमर मुंड उपरु वर्तमान हुए तो अदृश्य हो जाइछि। तेबे जेमिति सार कहूथले जे कल्पित अनुभूत एवं स्थगित युद्ध युद्ध जदि स्थगित होई रहिछि ताहेले आमे खुशी हबा कथा। तेबे किछि जणा नाही केतेबेले आमे सोईथिबा अवस्था रे हुए तो आम उपरे बोमाटिए पड़ी जाई पारे। वर्तमान युद्ध कहिले जेमिति गोटे अमानविकतार गोटे स्वर साहित्य भितरे स्पंदित होउछि। तेणु साहित्य जेमिति एई युद्धर अमानवीय स्पंदन को कहिबा पाई दुर्बोध्य पालटी जाउछि। सेई प्रकार परिस्थिति भितरे आमे बारंबार हुए तो एमिति एक परिस्थिति सृष्टि करिबा कथा परिवेश सृष्टि करिबा कथा जेउठी रक्तर कथा कुहा न जाऊ मनीषर प्रेमर कथा कुहा जाऊ सुखर कथा कुहा जाऊ शांतिर कथा कुहा जाऊ। मु धन्यवाद देवा पाई चाहिबी आजिर ए कार्यक्रम को संयोजना करिथिबा डॉक्टर सविता बाला नायक को
ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସେଇ କୁନି ଝିଅଟିକୁ ଯିଏ ଆଜି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ ଆମର ଏଇ ସଭାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ପନ୍ଦନ ଯୋଗେଇଲେ, ପ୍ରଜ୍ଞା ପଟେଲ। ମୁଁ रुद्र कुमार राउत को धन्यवाद देवी जे विवेकवाणी पाठ कले तथा आजिर एई सभारे उपस्थित थिबा आमर राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय समस्त सुधीवृंद समस्त सदस्य तथा अन्य व्यक्ति माननकु जो माने श्रद्धार सहित जोग देले एवं आमर कार्यक्रम माध्यम रे युद्ध एवं साहित्य भितरे थिबा सेई संपर्क को सुनिबा पाई जानिबा पाई इच्छा प्रकाश कले। आमे विश्वास रखिबा कथा जे मनीष भितरे थिबा एई हृदयटी ता भितरे थिबा स्पंदनटी मानविकता को निश्चय बंचई रखिबो। मु धन्यवाद देवी आजिर आमर वक्ता डॉक्टर चित्तरंजन मिश्र सार को तांकर बहुमूल्य समय रु आम पाई किछि से आजि देले। धन्यवाद सर। शेषरे नमस्कार। नमस्कार सर। शेषरे आमे आजि शांति पाठ करिबा एवं आजिर आमर एई सुंदर कार्यक्रम को समाप्त करिबा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पुणी थरे समस्तंकु धन्यवाद। नमस्कार। ये सविता मीटिंग बंद करना। सांगठिक आलोचना करा जाए। मु अनुरोध करिबी आमर समस्त कर्मकर्ता एवं आग्रही व्यक्ति माननकु डॉक्टर विश्वजीत खमारी सर